बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 8वीं की सामाजिक की पुस्तक हमारा अतीत भाग 3 का पाठ 4 पढ़ेंगे। 4 हमारे सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है बच्चों। आदिवासी दिक्कू और उनके साम्राज्य 30% सिलेबस जो कम हुआ है उसमें ये पाठ कम हो चुका है। इस बार सिलेबस में नहीं आएगा, अगली बार आएगा ये। तो हम अब पढ़ेंगे पाठ 5 जब जनता बगावत करती है कि प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आओ पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, झांसी की रानी के पति का क्या नाम था? गंगाधर राव। नेक्स्ट प्रश्न है, झांसी की रानी के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? दत्तक पुत्र होता है बच्चों गोद लिया हुआ पुत्र। झांसी की रानी का अपना कोई पुत्र नहीं था, उसने गोद लिया था। उसका क्या नाम था? झांसी के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? नाना साहेब। नाना साहेब में तो कंफ्यूज है बच्चों, देखते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने अंत में झांसी पर हमला किया? जनरल स्मिथ ने। नेक्स्ट प्रश्न है, झांसी की रानी का क्या नाम था? रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट प्रश्न है, अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई? 1801 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में कब लिया? 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, आखिरी मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट प्रश्न है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई? नवंबर 1862 में। बहादुर शाह जफर का परिवार कहाँ रहता था? दिल्ली के लाल किले में। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में क्या घोषणा की? उत्तर, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मुसलमान किस पशु को पवित्र मानते थे? सूअर को। नेक्स्ट प्रश्न है, किसान किससे परेशान थे? अंग्रेजों से। नेक्स्ट प्रश्न है, अवध पर किसका आरोप लगाया गया? कुशासन का। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश सत्ता ने क्या क्या कानून बनाए? सती प्रथा तथा विधवा विवाह को बढ़ावा देना समाप्त कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में कौन सी भाषा को बढ़ावा दिया? अंग्रेजी भाषा को। अगला प्रश्न है बच्चों, ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। नेक्स्ट प्रश्न है, विष्णु भट्ट की पुस्तक का क्या नाम है? मांझा प्रवास। अगला प्रश्न है बच्चों, अंग्रेज सरकार क्या चाहती थी? हिंदू और मुसलमान धर्म को नष्ट करवाना। नेक्स्ट प्रश्न है, कंपनी का अस्तित्व कब खतरे में पड़ गया? 1875 में। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 29 मार्च 1857 को, क्योंकि उसने बैरकपुर छावनी में अफसरों पर हमला कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई? बैरकपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेज आरोप करने पर कितने साल की सज़ा देते थे? 10 साल की। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरठ में सिपाहियों को कहाँ छूट मिली? कहाँ घटना घटी? मेरठ में सिपाहियों की घटना कब घटी? 10 मई 1857 को। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कर्नल टाइलर के कमांडर का क्या नाम था? कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ को कहाँ भेजा? टेलीग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम कब भेजा गया? 6 अगस्त 1857 को। फैजाबाद के मौलवी कौन थे? अब्दुल्ला शाह। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हिंदू और मुसलमान अंग्रेजों से लड़ने कहाँ जा रहे थे? लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के पुराने जमींदार व विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले कौन थे? कुंवर सिंह। अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब अधिकार किया? सितंबर 1857 में। नेक्स्ट प्रश्न है, बहादुर शाह जफर की पत्नी का क्या नाम था? जीवंत महल। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, उनको जेल कब भेजा गया? अक्टूबर 1858 रंगून जेल में। किसको? बहादुर शाह जफर को। अंग्रेजों ने लखनऊ पर कब कब्जा किया? 1858 में, मार्च 1858 में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, नाना साहेब को क्या सज़ा दी गई? फांसी की सज़ा दी गई। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने क्या ऐलान किया? जो लोग उनके खिलाफ हैं उनकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में कब देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया? ब्रिटिश शासन ने कब देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया?
1857 में। विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? विद्रोह 1857 की जो क्रांति हुई उसके केंद्र, विद्रोह के केंद्र कौन से थे? झांसी, कानपुर, लखनऊ, बरेली, फैजाबाद, दिल्ली, मेरठ आदि। बच्चों प्रश्न नंबर 1 है शब्दावली। इसके कठिन शब्द पाठ में आए हुए उनको हम पढ़ेंगे। सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह क्या है? जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो उसको कहते हैं सैनिक विद्रोह। फिरंगी, विदेशी, इस शब्द में अपमान का भाव आता है, यानी फिरंगी नाम विदेशियों का नाम दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था? मंगल पांडे। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी दे करके वो अपना मैसेज भेज रही थी। 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, ये शब्द किसने कहे? रानी लक्ष्मीबाई की ये नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? जून 1858 में। 1857 में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? नाना साहिब ने। लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन का ताइपिंग विद्रोह किस धर्म का समर्थक था? ईसाई धर्म का। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस, यानी कि हथियारों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, सिपाहियों ने उनको इस्तेमाल करने से मना कर दिया, तो ये सैनिक विद्रोह हुआ बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, 1856 में कंपनी द्वारा बनाए गए कानून में क्या कहा गया? उत्तर है, इस कानून में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, फ्रांस सिपाही टू सूबेदार के लेखक का नाम बताओ। सीताराम पांडे। सीताराम पांडे को सेना में भर्ती कब किया गया? 1812 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, मनु जिसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में। नेक्स्ट प्रश्न है, नाना साहिब के सेनापति कौन थे? तात्या टोपे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, तात्या टोपे किसकी सहायता से छापामार युद्ध चलाते थे? आदिवासियों और किसानों की सहायता से। नेक्स्ट प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग रखी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया? आंसर है बच्चों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से मांग रखी थी कि उनके पति की मृत्यु के बाद उसके गोद लिए हुए पुत्र को राजा बना दें, किंतु अंग्रेजों ने उसकी इस मांग को ठुकरा दिया, मानने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? उत्तर है, यदि कोई भारतीय ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे अपनी पुश्तैनी संपत्ति पर पहले की तरह ही अधिकार दे दिया जाएगा। पुश्तैनी यानी उसके दादा परदादाओं का अधिकार है, उसी तरह उसको भी अधिकार दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों एतराज़ था? सिपाहियों को नए कारतूसों पर एतराज़ इसलिए था क्योंकि उन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था और इस कारतूस को बंदूक में लगाने से पहले उस पर लगी पट्टी को मुंह से काटना पड़ता था। अतः ऐसा करने से हिंदू और मुसलमान दोनों ही का धर्म भ्रष्ट होता था। उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह ने अपनी आखिरी साल किस तरह बिताए? आंसर है बच्चों, सितंबर 1857 में दिल्ली पुनः अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास यानी जेल की सज़ा सुनाई गई। उसकी आंखों के सामने उसके बेटों को गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर को उसकी पत्नी बेगम जीवंत महल के साथ अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अपने प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे? आंसर है, मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेजी शासकों के आत्मविश्वास के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, अंग्रेजी शासकों का मानना था कि भारतीय सैनिक उनके विश्वसनीय हैं
और सिपाहियों की मदद से अंग्रेजों ने 1857 से पहले कई युद्ध जीते थे। नंबर 2, उन्हें मालूम था कि कई स्थानीय जमींदार और राजा उनकी सत्ता के पक्ष में हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा? उत्तर है बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन देने से काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिले। विद्रोहियों का उत्साह और साहस दुगना हो गया, जिसके कारण उन्हें आगे बढ़ने का हौसला, उम्मीद और आत्मविश्वास मिला। ब्रिटिश शासन के विस्तार से डरे हुए बहुत से शासकों को लगता था कि यदि मुगल बादशाह दोबारा शासन संभाल लेंगे तो बेफिक्र होकर दोबारा अपने इलाकों का शासन संभाल लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? उत्तर है बच्चों, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। उन्होंने घोषणा की कि जो भूस्वामी अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहेंगे उन्हें उनकी ज़मीन पर वापस अधिकार मिल जाएगा, और जिन भूस्वामियों ने बगावत की थी और वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देंगे तो वे कबूल करेंगे उन्होंने किसी अंग्रेज़ों को नहीं मारा तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार बने रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियाँ किस तरह बदली? उत्तर है 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियाँ निम्न तरीके से बदली। नंबर 1, उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र को गोद लेने की प्रथा को मंजूरी दी गई। नंबर 2, ब्रिटिश फौज में भारतीय सिपाहियों के अनुपात को कम कर दिया गया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी गई। नंबर 3, सेना में सिख, गोरखा, पठान सिपाहियों के अनुपात को बढ़ाया गया। नंबर 4, मुसलमानों को शत्रु और संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। नंबर 5, अंग्रेजों ने भारतीय धर्म, रीति रिवाज तथा सामाजिक प्रथाओं को सम्मान दिया। अगला प्रश्न है बच्चों, सन 1857 के विद्रोह की असफलता के मुख्य कारण क्या थे? उत्तर है 1857 के विद्रोह की असफलता के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, समय से पहले क्रांति का प्रारंभ। नंबर 2, क्रांति के लिए 31 मई 1857 को दिन का निश्चित किया गया था, परंतु बैरकपुर तथा मेरठ की घटनाओं के कारण क्रांति समय से पहले ही आरंभ हो गई थी। इससे क्रांतिकारियों की एकता भंग हो गई और अंग्रेजों को संभालने का अवसर मिल गया। नंबर 2, एक उद्देश्य न होना। संग्राम में भाग लेने वाले नेता किसी एक उद्देश्य को लेकर नहीं लड़ रहे थे। कोई धर्म की रक्षा के लिए, कोई राजा की रक्षा के लिए, कोई देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था और क्रांति का असफल होना स्वाभाविक था। नंबर 3, योग्य नेता न होना। क्रांतिकारियों में ऐसा कोई योग्य नेता न था जो सबको एकता के सूत्र में बांध सके। नंबर 4, सीमित विद्रोह। यह संग्राम केवल उत्तरी भारत तक ही सीमित रहा। दक्षिण भारत के लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया। यदि सारा भारत एक साथ होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ा हो जाता तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल न होता। नंबर 5, प्रशिक्षित सैनिकों की कमी। क्रांतिकारियों के पास प्रशिक्षित सैनिकों की कमी थी तथा उचित युद्ध सामग्री नहीं थी। उनमें अधिकतर लोग शामिल थे जो सेना से निकाले गए थे, अतः सैनिकों में अनुभव की कमी थी, इसलिए क्रांति असफल रही। आर्थिक कठिनाइयाँ। क्रांतिकारियों के पास धन की कमी थी, इसलिए वे अच्छे अस्त्र शस्त्र नहीं खरीद सकते थे। परिणाम स्वरूप अपने उद्देश्य से असफल रहे। तो बच्चों, हमारा ये पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें, कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।